हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज पार्ट टू। तो सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इज इक्वल टू ई नॉट ई आर ए अपॉन डी फैराडे। तो कैपेसिटेंस ऑफ different dielectric having different thickness and relative permittivity. तो C is equal to E naught A upon T1 upon ER1 plus T2 upon ER2 plus T3 upon ER3 Faraday होता है। When some part of a parallel capacitor having air medium and some part of have another medium, then the capacitance C is equal to E naught A upon D minus T bracket T upon E R Faraday. When some part of parallel plate capacitor have air medium and in horizontal direction of some part have another medium, then capacitance C is equal to E naught A upon D 1 plus E R upon 2 is equal to C A 1 plus E R upon 2 Faraday. तो capacitance of the cylindrical capacitor, तो यहाँ से C is equal to 2 pi epsilon naught E R L upon log E B upon A Faraday, या फिर C is equal to 2 pi epsilon naught E R L upon 2.303 log 10 B upon A Faraday. अब देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ वेरिएबल कैपेसिटर C इज इक्वल टू n माइनस वन ई नॉट ए ई नॉट ए आर ए अपॉन डी Faraday when n is the number of plate. Series combination of the capacitor 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus 1 upon Cn। ये अपोज करता है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश होता है, लेकिन जो कैपेसिटर होता है वो अपोज कर जाएगा, यानी कि 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट, जो कि जिस तरह ये पैरेलल, जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है उसी तरह कैपेसिटेंस पैरेलल में मतलब सीरीज में कैपेसिटेंस एक्ट करेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। तो कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटेंस, अगर यहाँ से कन्वर्जन देखें तो यहाँ पे स्टार डेल्टा का कन्वर्जन दिया गया है। तो सी ए यानी कि डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्जन करेंगे, तो ये सी ए दिया गया है। सी ए, तो यहाँ से देखते हैं सी ए के जो पैरेलल में होती हैं लाइनें, सी ए सी ए प्लस सी ए बी प्लस सी ए बी इंटू सी ए अपॉन इसका ऑपोजिट सी बी सी। तो इसी तरह सी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे सी बी दिया गया, इसके सी सी ए प्लस सी बी सी प्लस सी बी सी इंटू सी सी ए अपॉन जो पैरेलल में जो ब्रांच बनेगी वो बनेगी सी सी ए, यानी कि ये वाली। तो अब देखते हैं सी सी इज इक्वल टू सी बी सी प्लस सी ए प्लस सी सी ए अपॉन सी ए बी। तो अगर स्टार टू डेल्टा देखते हैं, स्टार से डेल्टा की तरफ सी ए बी इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी बी प्लस सी। फिर सी बी सी देखते हैं, सी बी सी अपॉन सी ए प्लस सी बी प्लस सी ए इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी प्लस सी। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, अगर देखें करंट इक्वेशन होता है चार्जिंग कंडीशन में आई सी टी इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस टी अपॉन टॉ आ जाएगा। तो डिस्चार्जिंग में देखते हैं करंट इक्वेशन आई सी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ई माइनस टी अपॉन टॉ आ जाएगा। लेकिन टाइम कांस्टेंट फॉर द कैपेसिटर टी इज इक्वल टू आर सी, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप याद रखना। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट वोल्टेज इक्वेशन वी सी टी इज इक्वल टू वी नॉट वन माइनस टी अपॉन टॉ। वोल्टेज इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग के लिए वी सी टी अपॉन वी नॉट ई माइनस टी अपॉन टॉ। अगर चार्जिंग में हम देखते हैं, चार्जिंग कंडीशन में चार्ज इक्वेशन, तो क्यू सी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टी अपॉन टॉ। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन में चार्ज इक्वेशन होती है क्यू सी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ई माइनस टी अपॉन टॉ। अब ट्रांजिएंट इक्वेशन फॉर अ कैपेसिटर देखते हैं, वी सी टी इज इक्वल टू वी सी इन्फिनिटी प्लस वी सी जीरो
minus vc infinity upon e minus t upon tau t is greater than 0. Concept of short circuit and open circuit of a capacitor with respect of time. तो IC is equal to CV upon dt और VCT is equal to IC 0 to टाइम तक इसका वैल्यू जाएगी ICT dt plus V0 नेगेटिव। बिहेवियर ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन इनिशियल कंडीशन पे इनिशियल कंडीशन में एट अ जीरो टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर क्या करेगा इट एज अ वोल्टेज सोर्स, मतलब इनिशियल कंडीशन में ये वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। टी इक्वल टू इन्फानाइट एक्ट करेगा ये ओपन सर्किट की तरह, यानी कि इनिशियल कंडीशन में। बिहेवियर ऑफ अ कैपेसिटर विदाउट इनिशियल कंडीशन में टी इक्वल टू जीरो एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट में शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा। टी इक्वल टू इन्फिनिटी एज अ ओपन सर्किट ही काम करेगा। टी इक्वल टू इन्फिनिटी एट अ ओपन सर्किट अगर इनिशियल कंडीशन में टी इक्वल टू जीरो वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा और विदाउट ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू कैपेसिटर। कैपेसिटर अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज वीसी इज इक्वल टू वीसी जीरो प्लस इज इक्वल टू जीरो नेगेटिव। तो यहाँ पे कैपेसिटर स्टोर्स द एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल फील्ड पे, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है पॉइंट। कैपेसिटर जो स्टोर करता है एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में ही स्टोर करता है। वाइल डिस्चार्जिंग आई सी इज इक्वल टू डी वी टी टी डी वी सी टी अपॉन डी टी इंक्रीज and IC must be positive. While discharging ICT, DVCT, DT decrease but IC must be negative. While a capacitor charge and discharge polarity, capacitor charge और discharge करता है polarity of DC voltage of a capacitor never change. DC voltage of the capacitor यानी कि ये बोलता है while a capacitor charge और discharge polarity of DC voltage of a capacitor never change. Energy storage in a capacitor ये important बनेगा आपका E इजिकल टू हाफ सी वी का स्क्वायर एंड हाफ क्यू वी, ये पॉइंट इज इक्वल टू हाफ क्यू का स्क्वायर अपॉन सी जूल। तो यहाँ पे अब देखते हैं इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर फेराडे लॉ ऑफ फॉर एन इंडक्टर वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये अपोज करता है चेंज इन करंट को। तो आई टी इज इक्वल टू वन अपॉन एल जीरो टू टी वी एल डी टी प्लस आई जीरो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला बनेगा तो आप देख लेना। L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, V इज इक्वल टू वी एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा, N का स्क्वायर अपॉन एस एस इसका सब्सटेंस, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर ए एन का स्क्वायर अपॉन एल व्हेन एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कॉइल। आल्सो म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड म्यू नॉट इज द 4 पाई into 10 की माइनस 7 हेनरी पर मीटर एंड एस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ही बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इज इक्वल टू एन 251 अपॉन आई वन इज इक्वल टू बी एल टू अपॉन डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन वन एन टू पाई आर का स्क्वायर अपॉन एल वन आ जाएगा। एम इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन वन एन टू ए अपॉन एल आ जाएगा। कपलिंग फैक्टर ऑफ इंडक्टेंस K इज इक्वल टू एम अपॉन अंडर रूट एल वन एल टू। तो यहाँ इंडक्टर वोल्टेज एंड करंट, इंडक्टर व्हेन इनिशियल कंडीशन पे, अब इंडक्टर इनिशियल कंडीशन में वहां पे ये इनिशियल कंडीशन पे ये वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा था कैपेसिटर, लेकिन अब इंडक्टर करेगा ये करंट सोर्स की तरह, यानी कि T इक्वल टू जीरो कंडीशन में ये करेगा करंट सोर्स की तरह काम। अब यहाँ वहां पे जो कैपेसिटेंस की कंडीशन में ये करता है T इक्वल टू इन्फिनिटी में ओपन सर्किट की तरह काम करता है, लेकिन इंडक्टेंस में T इक्वल टू इन्फिनिटी पे एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। इंडक्टर विदाउट इनिशियल कंडीशन, अगर बिना इनिशियल कंडीशन पे वहां पे क्या होता था कि हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं कैपेसिटर था वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता था, लेकिन यहाँ पे T इक्वल टू जीरो एक्ट एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। लेकिन वहां पे जो T इन्फिनिटी पे कैपेसिटेंस एक्ट करता था वो ओपन सर्किट की तरह काम करता था, लेकिन इंडक्टर जो करेगा वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो एनर्जी स्टोरेज इन द इंडक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बेस पे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल बेस पे। तो E इज इक्वल टू उसमें पूछा जाता है एनर्जी को कैसे निकालें इंडक्टर के अक्रॉस, तो E इक्वल टू हाफ एल आई का स्क्वायर,
इज इक्वल टू हाफ एल आई का स्क्वायर। तो एडिंग इन नेचर, अब देखते हैं मैग्नेटिक कपलिंग ऑफ अ इंडक्टर, सीरीज कनेक्शन ऑफ द इंडक्टर। अगर एडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है, एडिंग नेचर में L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो सब्ट्रैक्टिंग में क्या होता है कि हमेशा ये अगर आपको फिगर में दिया हुआ है तो इसका देखना, ये अगर दोनों, यानी कि इसका भी जो पहले ये डॉट स्टार्ट हो रहा है, इससे भी पहले ये डॉट स्टार्ट हो रहा, तो ये एडिंग नेचर में आपने देखना है। अगर इसमें ये एक पहले स्टार्ट हो रहा है, एक एंड में स्टार्ट हो रहा है, तो ये मतलब सब्ट्रैक्टेड नेचर में देखना है। तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2m आ जाएगा। अब पैरेलल कनेक्शन ऑफ एन इंडक्टर में देखते हैं, L इक्वलेंट इज इक्वल टू L1 L2 माइनस m का स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो यहाँ पे ये पैरेलल का इक्वेशन बनेगा। अब सब्ट्रैक्टिंग इन नेचर में L इक्विवेलेंट L1 L2 माइनस m का स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2m, ये हमारे पास बनेगा सब्ट्रैक्टिंग केस में, क्योंकि यहाँ पे डॉट ये स्टार्टिंग में लगे हुए हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में ये पॉइंट आए हैं। अगर इसमें एक एंड में हो एक स्टार्टिंग में हो तो सब्ट्रैक्टिंग नेचर का होता है। ट्रांजिएंट इक्वेशन फॉर एन इंडक्टर आई एल इज इक्वल टू आई एल इंफिनिटी प्लस आई एल प्लस जीरो प्लस आई एल इंफिनिटी ई माइनस टी अपॉन टॉ टी इज ग्रेटर देन जीरो। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, चार्जिंग करंट आई एल टी इक्वल टू आई नॉट वन माइनस टी अपॉन टॉ। तो यहाँ पर वोल्टेज वी एल इज इक्वल टू वी एल टी इज इक्वल टू वी नॉट ई माइनस टी अपॉन टॉ। तो करंट डिस्चार्जिंग दे रहे, करंट आई एल टी इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस टी अपॉन टॉ, वोल्टेज वी एल टी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट ई माइनस टॉ। यहाँ पे आपको ये ग्राफ दिखेगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन में। तो टाइम कांस्टेंट फॉर एन इंडक्टर टो इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसको आपने याद रखना है। टी इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यानी कि टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए ये मैक्सिमम मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं इसी फार्मूला के ऊपर। तो बिहेवियर ऑफ एन इंडक्टर, अब इंडक्टर का बिहेवियर देख लेते हैं। इंडक्टर इज द लीनियर सर्किट होता है, बायलैटरल होता है, जो दोनों साइड में काम करता है, दोनों दिशाओं में काम करता है। पैसिव होता है ये जो जिसमें कोई भी एक्टिव सोर्स नहीं होता, मतलब कि वो ये जनरेट नहीं करता, ये सिर्फ कंज्यूम वगैरह ही करता है। तो इंडक्टर अपोज द सडन चेंज ऑफ करंट, तो ये क्या करता है, ये अपोज सडन चेंज ऑफ करंट। आई एल जीरो माइनस इज इक्वल टू आई एल जीरो प्लस इंडक्टर अलो द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, ये अलाउ करता है, इंडक्टर अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, ये अलाउ करता है वोल्टेज को और ये अपोज करता है करंट को। तो इंडक्टर इज एन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, इंडक्टर डज नॉट डेसिपेट एनी पावर, ये डेसिपेट नहीं करता, यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डेसिपेट नहीं करता कोई भी पावर को, यानी कि मतलब ये कंज्यूम नहीं करता किसी पावर। इट ओनली स्टोर एनर्जी, ये सिर्फ स्टोर करता है एनर्जी को। तो ट्रांजिएंट इक्वेशन ऑफ आरएलसी सर्किट में, तो सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट में और सोर्स पैरेलल आरएलसी सर्किट में आप देखते हैं रूट्स S1 S2 माइनस ए प्लस माइनस ए नॉट का ए का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब रूट्स देखते हैं यहाँ पर पैरेलल कंडीशन में, रूट्स S1 S2 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस ए का स्क्वायर टू माइनस ओमेगा नॉट। अब देखते हैं ओवर डैम्प्ड ए, अगर हम अल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट से, यानी कि फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुई, तो ये ओवर डैम्पिंग कहेगा, और उस कंडीशन में जो C इज इक्वल टू 4L अपॉन आर का स्क्वायर आ जाएगा, इसमें ईटा होगा वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ओवर डैम्प्ड कंडीशन में अगर अल्फा ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी होगा तो L इज ग्रेटर देन 4R का स्क्वायर C आ जाएगा। अब L अपॉन R यहाँ पे इंडक्टेंस की कंडीशन में देंगे, यहाँ कैपेसिटेंस की, तो ईटा जो वो हमारा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। क्रिटिकल डैम्पिंग में ईटा इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ से जो फार्मूला बनेगा C का, ये और देखते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग में ये दोनों इक्वल होगा, अल्फा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा और C इज इक्वल टू 4L अपॉन R का स्क्वायर, ये सेम रहेगा, और इसमें भी इक्वल रहेगा, L इज इक्वल टू 4R का स्क्वायर C आ जाएगा।
अंडर डैम्प्ड में क्या होगा, C इज स्मॉल देन 4L अपॉन R का स्क्वायर, यानी कि अल्फा की वैल्यू फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अल्फा इज लेस देन ओमेगा नॉट यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो L इज स्मॉल देन 4R का स्क्वायर, C आ जाएगा। तो ये अब देखते हैं टाइम कांस्टेंट 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा और इसमें भी सेम ही रहेगा, तो ईटा हो जाएगा लेस देन 1 होगा, ईटा इज लेस देन 1। तो यहाँ से अब देखते हैं स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सीरीज, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल से क्लासिफिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, कैपेबल फॉर डिलीवरिंग द एनर्जी फॉर इन्फिनिटी टाइम के लिए। पैसिव होता है, फॉर एग्जांपल देख रहे हैं करंट सोर्स ओप एम्प बीजेटी, ये एक्टिव हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है यहाँ से। पैसिव एलिमेंट होते हैं नॉट कैपेबल फॉर डिलीवरिंग एनर्जी फॉर इनफाइनाइट टाइम, आरएलसी, बल्ब, ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा। इफ द रेशियो ऑफ द वोल्टेज to current at any point on characteristics curve is negative, then the element is active, otherwise it will be passive। अब देखते हैं बायडायरेक्शनल एंड यूनिडायरेक्शनल। बायडायरेक्शनल एंड यूनि, इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एलिमेंट इन, एग्जाम्पल है आर एल सी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा बाय डायरेक्शनल है, कौन सा यूनिडायरेक्शनल है। तो इफ द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट इज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी और एलिमेंट होता है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, डायरेक्शन ऑफ किस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है, तो उसी चीज को ये यूनिडायरेक्शनल बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए डायोड, बीजेटी, ओप एम्प, व्हेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज सिमिलरली in opposite quadrant part, the element is bidirectional, otherwise it is unidirectional। तो आप सभी को, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।